Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट है साइंस, और उसमें जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, मीन्स के लेक्चर 1। Carbon and its compound is a very important topic for your board exam। आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो कि कार्बन जो है इट इज़ अ नॉन मेटल, और जिसका सिंबल है सी। सिंबल क्या है बेटा? सी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटल है, so carbon is one of the most important non-metal। इवन कार्बन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि कार्बन इज द बैकबोन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। हमारी अर्थ पे जो लाइफ है, हमारी अर्थ पे जो जिंदगी है, मीन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या एनिमल्स है, तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके पीछे कार्बन काफी मायने में इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि कार्बन इन सब का बैकबोन है। वाई कार्बन इज द बैकबोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, एंड जिसका सिंबल है सी। वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल? तो फर्स्ट जो इसका रीजन है वो है कि ऑल लिविंग सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जितनी भी हमारी अर्थ पे लिविंग सिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ गए, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं या आपकी बात करें, तो हम सब के बॉडी के अंदर क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है। तो ये सारे जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, स्टीरॉइड्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये सारे कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सारी लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। दूसरा बेटा आप देखो कि हम हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे कि पल्सीस हो गए, पल्सीस, राइस है, बराबर, जो भी चीज हम खाते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये सारे कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। दूसरा जैसे देखो बेटा कि हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी फ्यूल यूज करते हैं फॉर एनर्जी, जैसे खाना बनाने के लिए हम कोयला यूज करते हैं, कुछ गांव में, कुछ इंटीरियर पार्ट में कोयला यूज किया जाता है, कोल, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। दूसरा आप देखो एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, दिस ऑल आर कार्बन कंपाउंड। ये सारे कार्बन कंपाउंड है। दूसरा हमारी डेली लाइफ में जो हम चीज यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये जो बोर्ड है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये भी हमारा कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। तो बेटा आपने देखा कि किस तरह से कार्बन हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए कार्बन के बारे में पढ़ना, मीन्स के उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना हमारे लिए काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट हो सकता है। डे टू डे लाइफ में जो कार्बन हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट आपका आता है कि कार्बन, एक चीज़ बेटा याद रखना है, फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जैसे देखो, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो जैसे देखो
कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है आयोनिक कंपाउंड, और सेकेंड जो हमारा कंपाउंड है वो है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो बेटा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। सॉरी, लास्ट चैप्टर में हमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी की थी। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? तो आयोनिक कंपाउंड का बेटा एक चीज याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मीन्स कि इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि आप देखो कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे हमने बताया कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, मीन्स कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कभी भी आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि कार्बन क्यों आयोनिक कंपाउंड नहीं बना पाता है, व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो एक तो चीज बेटा ये याद रखो कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। व्हाई, क्यों इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? तो उसका रीजन है कि आयोनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो काफी मायने में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। मीन्स कि जो इनके बीच में जो खिंचाव होता है, जो एट्रैक्शन होता है, वो काफी मायने में स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन होता है। अब ये ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इसकी वजह से जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई हो जाता है। जबकि आप देखो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज वेरी लो, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बेटा जैसे यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी मायने में लो होता है। व्हाई? तो बिकॉज कि जो कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं, इन कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, मीन्स कि एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव होता है, जो लगाव होता है, वो काफी मायने में वीक होता है। मीन्स के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है इट इज वेरी वीक। सो ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड हैज लो, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। ये चीज एक याद रखना है बेटा आपको। दूसरा, क्योंकि यहां से बेटा आपको बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा बेटा देखो कि कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होती है, तो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां से भी आपको पीछे वाला जो हमारा चैप्टर है साइंस में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव साइंटिफिक रीजन व्हाई सॉलिड आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas molten ionic compound conduct electricity. So this question may ask in your board exam. ये हमारा पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है कि जो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, मीन्स के दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
बिकॉज मोल्टन स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री आयन होते हैं। सो ये जो आयन होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरेज कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस क्वेश्चन में आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम, ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रू या फॉल्स में ज्यादातर बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नो, हमारा आंसर होगा नहीं, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स के दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव फ्री आयन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एज वी नो दैट, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री आयन होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन अ कोवेलेंट कंपाउंड दे डू नॉट हैव अ फ्री आयन। इनके पास कोई फ्री आयन नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो बेटा देखो यहां पे आपको याद ये रखना है कि जो कार्बन होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन हमेशा के लिए कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। नाउ ये क्यों कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, क्यों आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, उसके बारे में हम बेटा बात करते हैं कि वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, हमेशा ये कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है। तो बेटा देखो कि कार्बन का जो हमारा सिंबल है वो है C, कार्बन का जो हमारा सिंबल है वो है C, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,4। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। Now, in last chapter we have learned that कि जिस एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लॉस करने के बाद ये पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में, मींस के वैलेंस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, मींस के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, और इस तरह से ये एलिमेंट पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। क्योंकि जो लॉस करते हैं किसी को दे देते हैं, तो बेटा देखो किसी को देना बहुत अच्छी बात है, ये पुण्य की बात है। अगर हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो किसी को कुछ देना, दान करना, दैट इज योर पॉजिटिव साइड। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करते, कौन लॉस करेंगे, जिनकी बाहर वाली ऑर्बिट में, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट मींस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो वैलेंस ऑर्बिट, इसके अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड दस दे बिकम्स पॉजिटिव आयन। अब देखो तो ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं, बिकॉज मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की आदत होती है ये लोग इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अब देखो जिस एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, जिस एलिमेंट की सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में मींस के वैलेंस ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अपनी नोबल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए जिनकी बार वाली ऑर्बिट में अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 8। तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी आदत होती है ये लोग इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते हैं, जबकि गेन करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, अगर किसी की बार वाली ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 5 + 3 = 8, मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी से ले लेता है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकता है, और इस तरह से वो स्टेबल हो सकता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, बट अब देखो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए क्या है? या तो आप किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, या तो किसी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना कोई इजी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी को देते हो, मीन्स कि अगर आप लॉस करते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए टू लूज इलेक्ट्रॉन। या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो अब देखो आपके लिए फायदे का सौदा क्या है? आप किसी को 3 इलेक्ट्रॉन देते हो, तो इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। या तो आप किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेते हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। या तो किसी को 5 इलेक्ट्रॉन देते हो, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो आप बेस्ट रास्ता कौन सा चूज करोगे? हम चूज करेंगे 3, कि भाई हम किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो अब देखो बेटा, जिस एलिमेंट की बार वाली ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, या 6 है, या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली ये जो एलिमेंट होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन, एंड थस आप किसी से लेते हो ना, वो बुरी बात है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। आप किसी से उधार में पैसा लेते हो, तो ये खराब आदत है, खराब बात है। तो आप देखो, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो नेगेटिव आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नेगेटिव आयन बन जाते हैं, बराबर। अब सवाल ये आता है बेटा, देखो कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस कर देंगे, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो अगर समझो कि किसी की बार वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन की आप बात करो, तो कार्बन की जो बार वाली जो ऑर्बिट है, जो वैलेंस ऑर्बिट है, सो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कार्बन की सबसे बार वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे, और इस तरह से ये नियोन जो अपने सबसे पास वाला जो नोबल गैस जो है, नोबल जो एलिमेंट है नियोन, उसके जैसा हो जाएगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप देखो तो नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2, 8। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 2, 4 + 4 8। तो इस तरह से ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर जाएगा, और ये इस तरह से नियोन जैसा बन जाएगा, अपनी जो सबसे पास वाला जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके जैसा बन जाएगा। तो उसको नियोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए उसको किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, बराबर, किसी से लेने पड़ेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है बेटा, कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते, निकाल देता है, क्योंकि बार वाली ऑर्बिट में 4 है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी से 4 ले ले, या तो किसी को 4 दे दे। तो आप देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो रहेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, जो कैसी हो जाएगी? हीलियम जैसी। उसका जो नियर गैस है जो हीलियम, तो हीलियम में आप देखो बेटा कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको दिया है कि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2। तो देखो वो हीलियम जैसा बन जाएगा, मतलब कि वो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा था, यहाँ से किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब लॉस कर रहा है, माइनस में लिखा हुआ है। तो आप देखो, तो कार्बन हैज 2 ऑप्शन,
whether it can lose 4 electron or it can gain 4 electron to complete its electronic configuration. But जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखो, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, बराबर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो जो नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्टेन करता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो कार्बन है ना वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। वाई, क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? तो आप जैसे देखो बेटा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई कार्बन की जो बाहर वाली ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को किसी से ले ले। तो फर्स्ट जैसे ऑप्शन की हम बात करते हैं, अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, क्यों नहीं? तो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन आयन। अब देखो कि कार्बन से कार्बन आयन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बन जाएगा? तो कार्बन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सो ये क्या बनेगा आपका? कार्बन आयन 4 माइनस बनेगा ना, 4 माइनस बनेगा, मीन्स के किसी से लेता है, तो लेता है मतलब बुरी बात हो गई ना। तो 4 माइनस मतलब ये एनियन बन जाएगा, एनियन, ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन आयन and having a neon gas configuration और वो इस तरह से नियोन गैस की कॉन्फ़िगरेशन बना देगा। तो जैसे मैं शुरू से आपको बताता हूं कि कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन आयन हैविंग नियोन गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज व्हाई? बिकॉज तो इट वुड बी हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इट वुड बी हाईली अनस्टेबल। व्हाई हाईली अनस्टेबल? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम जो, अब देखो कि जो 4 इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन के पास है, 4 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन के पास है, तो इनके बीच में ये एनर्जी को ओवरकम करने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम सिंपली बेटा ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म carbon 4 ion having a neon gas configuration because this anion, ये जो anion आपका बना would be highly unstable because large amount of energy is required to overcome between 4 electron being added and the 6 electron already present in the atom of carbon। कार्बन के एटम में जो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये एनर्जी को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी, जो एनर्जी कार्बन के पास नहीं होती है। इसके लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो हमारा बेटा देखो, ये ऑप्शन तो हम रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी। अब दूसरा ऑप्शन है कि भाई कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और वो हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले, ऑब्टेन कर ले। ये भी पॉसिबल नहीं है, मीन्स के कार्बन कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कार्बन
पॉजिटिव आयन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कार्बन क्या हो जाएगा, मतलब कि कार्बन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस करता है तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन 4 आयन, मतलब कि ये केसन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केसन। तो देखो, तो कार्बन कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन आयन एंड हैविंग helium gas configuration because these cation would be highly unstable। अब देखो, जो ऊपर हो रहा था ये जो एनियन है ये भी हाईली अनस्टेबल है, उसी तरह से आप देखो ये जो केसन है इट वुड बी हाईली अनस्टेबल। वाई ये हाईली अनस्टेबल क्यों हो जाएगा, इट वुड बी हाईली अनस्टेबल, वाई, because large amount of energy is required to lose 4 electron from the atom of carbon। कार्बन का जो एटम है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कार्बन को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से अब देखो, अगर इतनी सारी एनर्जी वो यूज करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो निकाल देगा तो कार्बन का जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता है। तो अब देखो हुआ क्या, अल्टीमेटली हमको मिला क्या, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी एक्टिविटी का जो हमारा अल्टीमेटली जो हमको मिलता है, जो नॉलेज हमको मालूम पड़ता है वो ये है कि कार्बन नीदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन नॉर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब कार्बन के पास ऑप्शन क्या बचता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन न तो किसी को दे सकता है न तो किसी से ले सकता है, बट आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो कंप्लीट करनी है। तो अब कार्बन के पास ऑप्शन क्या बचता है, तो अब कार्बन के पास जो ऑप्शन बचता है तो कार्बन कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। कार्बन अपनी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ शेयर कर सकता है, या तो ये कार्बन के साथ शेयर करेगा या तो दूसरे कोई एलिमेंट के एटम के साथ शेयर करेगा। मींस कि कार्बन कैन शेयर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर एटम ऑफ मीन्स के एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो कार्बन के पास ऑप्शन क्या बचा, तो कार्बन कैन शेयर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ एटम ऑफ अदर कार्बन, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम और इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब कि कार्बन या तो दूसरे कार्बन के जो एटम है उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, या तो कार्बन दूसरा कोई एलिमेंट है उसके एटम के साथ भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो अब आप देखो जो शेयरिंग होता है मींस के यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होते, कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी को लेता नहीं। एक एग्जांपल देखो कि अगर आप स्कूल में गए और आपके पास साइंस का लेक्चर है, जैसे अभी हमारा साइंस का लेक्चर है और मैंने आपको बोला कि भाई चलो बुक्स निकालो, बट आप बुक्स लाए नहीं हो, तो आप क्या करोगे कि अपने फ्रेंड की जो बुक्स है ना उसके साथ शेयरिंग कर लोगे, बीच में रख दोगे, दोनों पढ़ सके। मतलब यहां पे एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, बराबर, शेयरिंग कर रहे हो। तो कार्बन एक्सचेंज नहीं करता है, बट कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ या तो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मींस के कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मींस के कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms, the sharing of electron between two atoms is known as a मतलब अगर थोड़ा डीप में देखते, सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, टू एटम, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो ये जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मींस के अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो सच अ बॉन्ड इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जिस केमिकल रिएक्शन में, जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अ कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, सो सच कंपाउंड इज नोन एज अ कोवेलेंट कंपाउंड। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। वापस एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक चीज याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में बनेगा। जो बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहे। और जिस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे देखो एग्जांपल हम देखते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेटा जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन इज अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आपका कैसा है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1। अब जैसे देखो हाइड्रोजन को अगर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है तो ये हीलियम जैसा बनने का ट्राई करेगा। उसके जो नियर वाला, जो सबसे पास वाला जो नोबल गैस है वो है हीलियम। तो हाइड्रोजन हमेशा उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हीलियम जैसी बनाएगा। तो हीलियम की देखो आप, हीलियम के बार वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इस तरह से देखा जाए तो जो हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। इसके लिए हीलियम को हम नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। तो 2 है, हाइड्रोजन का तो एक ही है। तो होगा क्या? अब देखो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, मतलब ये ऐसा करता है कि भाई दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है। और इस तरह से अब देखो हाइड्रोजन क्या बन गया? नेगेटिव आयन बना। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो नेगेटिव आयन बन गया, बराबर। बट ये पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो यहां पे होता क्या है, तो हाइड्रोजन, अब देखो कि ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है जिसकी बार वाली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज नहीं कर रहे। दे डू नॉट एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन, दे जस्ट शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जब भी जरूरत हो तो आप देखो इस तरह से आप देखोगे तो इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर इस तरह से देखा जाए तो इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गए। मतलब यहां पे ये लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब जरूरत हो ये हाइड्रोजन यूज करेगा, जब जरूरत हो ये हाइड्रोजन यूज करेगा, मतलब ऐसे बोला जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखो इस तरह से ये हाइड्रोजन क्या बन गया आपका? डायटोमिक। तो हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड।
तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम बोलते हैं मोनोवेलेंट एलिमेंट। मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट। हाइड्रोजन क्या है हमारा? मोनोवेलेंट। तो बेटा याद रखना है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं मीथेन, मीथेन की हम बात करते हैं, तो बेटा देखो कि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4। CH4 मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4। CH4। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन की बार वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा कार्बन है और ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा, शेयर करेगा। तो यहां पे हमारा हाइड्रोजन है, ये यहां पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन आपका यहां पे हो गया और तीसरा चौथा हाइड्रोजन आपका यहां पे हो गया। तब देखो हाइड्रोजन की बार वाली ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे कार्बन देखो, कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंस। टेट्रावेलेंस ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम देखते हैं व्हाई कार्बन इज कॉल्ड अ टेट्रावेलेंस एलिमेंट। तो देखो यहां पे कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। यहां पे कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, बराबर। तो इस तरह से आप देखोगे तो कार्बन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इससे वो शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, और इस तरह से कार्बन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी। हाइड्रोजन की भी तो कंप्लीट हो गए। अब देखो तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहां पे शेयरिंग हो रहा है। तो ये जो आपका जो बनेगा CH4, तो ये हमारा कंपाउंड है, इट इज कंपाउंड। बट ये कैसा कंपाउंड है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। मीन्स के यहां पे हाइड्रोजन एंड कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहे हैं। दे डू नॉट एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन, दे जस्ट शेयर द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो मीथेन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, एंड मीथेन जो है इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो ये मीथेन हो गया। या तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, कार्बन तो ये हो गया मतलब हमारा कार्बन। तो अब जिसे बेटा हम देखते हैं, जिसे एग्जाम्पल दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एमोनिया। एमोनिया की एग्जाम्पल हम देखते हैं, एमोनिया। तो एमोनिया का जो आपका फॉर्मूला है NH3, तो एमोनिया भी कोवेलेंट कंपाउंड है, इट इज नॉट आयोनिक कंपाउंड। एमोनिया आप देखोगे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, NH3 क्या है? NH3। तो इट इज ऑल्सो कोवेलेंट कंपाउंड। अब जैसे हम देखते हैं कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट कार्बन कैसा है? तो कार्बन बी जो है हमारा वो है कार्बन इज टेट्रावेलेंट, वेलेंट एलिमेंट, टेट्रावेलेंट। वाई कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स? कार्बन को हम टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्बन की जो बार वाली ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन हैज
4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसकी बाहर वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है। तो टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कार्बन रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की जो वैलेंसी हो गई 4 हो गई, कार्बन की जो वैलेंसी हो गई 4 हो गई। तो कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। कार्बन कैसा एलिमेंट है? टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बात की कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स लिख के भेजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर है वो सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मेरी जो ऐप है अपोलो सीबीएसई उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 12th मीन्स के स्टैंडर्ड 11th एंड 12th बायोलॉजी के जो लेक्चर है नीट के, वो भी आप फ्री में घर बैठे देख सकते हो। और घर पे बैठे फ्री में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।